Hi everyone, this is Ritu Pava and I'm back with the topic verb part 2. Before moving further, let's revise what is verb. Doing words or action words in a sentence are called verbs. Here are its kinds. First, linking verb, second, auxiliary, third, regular and irregular, fourth, finite or infinite, and fifth, transitive or intransitive. In this video, firstly, we will describe linking words. As you can see in the picture, linking words that is becoming the link between the two. दो चीज़ों को, दो पार्ट्स को, सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स, क्योंकि वो दो चीज़ों के या सेंटेंस के दो पार्ट्स के बीच का लिंक बन रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है लिंकिंग वर्ड्स. बट ये किन दो पार्ट्स को जोड़ते हैं? फर्स्ट पार्ट इज़ द सब्जेक्ट. आप सबको पता है कि हर सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है. वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, बट उसको बाकी के सेंटेंस के पार्ट के साथ जोड़ने वाले शब्दों को लिंकिंग वर्ब कहते हैं. A linking verb links the subject to a subject complement that identifies or describes the subject. यहाँ पर फिर वही पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को लिंक करता है टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स वो पार्ट जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्यू टेस्टेड गुड. In this part, in this sentence, the stew is the subject, good is the subject complement. तो इन दोनों को जोड़ने वाला वर्ड है लिंकिंग वर्ब टेस्टेड, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्ट्यू को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड के साथ जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब. टू मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर, लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. जेम्स फेल्ट हंग्री. यहाँ पर सब्जेक्ट को हमने शो किया हुआ है ग्रीन कलर के साथ. दैट इज़ जेम्स इज़ द सब्जेक्ट, फेल्ट हंग्री, जेम्स को भूख लगी है, ही इज़ हंग्री. तो इस दोनों सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है लिंकिंग वर्ब यानी फेल्ट. नंबर 2, द एंग्री बर्ड वॉज अ हॉक. यहाँ पर बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है और अ हॉक इज़ द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो बीच का जो लिंकिंग वर्ब है वो है वॉज, क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहा है. थर्ड सेंटेंस, एलिना ग्रू टायर्ड ऑफ रिपीटिंग हर इंस्ट्रक्शंस. अगेन सब्जेक्ट एलिना एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ टायर्ड या टायर्ड ऑफ रिपीटिंग हर इंस्ट्रक्शंस. और इन दोनों चीज़ों को जोड़ कौन रहा है? लिंकिंग वर्ब, एंड दैट इज़ ग्रू. इस लिंकिंग वर्ब को हम कनेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं नाउन को या प्रोनाउन को, जो कि सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में होते हैं, और उनको एंड तक के बाकी पार्ट के साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं. उनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स. यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी लिंकिंग वर्ब्स हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, लाइक अपीयर, बिकम, फील, ग्रो, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn. और इसके बाद am, is, are, was, were, be, being and being. Okay, so all these are the commonly used linking verbs. Once again, these are the connectors who connects the noun or the pronoun with the rest part of the sentence. क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसके लास्ट के पार्ट, सेंटेंस के लास्ट पार्ट के साथ उसके रेस्ट ऑफ द पार्ट के साथ जोड़ते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू नो. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं सेंटेंस के बाकी के पार्ट के साथ, और इसलिए इनको कहा जाता है लिंकिंग वर्ब्स, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का लिंक बनते हैं.
सम कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर, यहाँ पर कुछ और वर्ब्स हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो ताकि आपको ईजी हो अंडरस्टूड करने में कि लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं. एम, इज़, आर, वॉज, वर, अपीयर, बिकम, फील, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, will be, shall be, grow, look, remain, may be, might be, can be, should be, would have been, seem, smell, sound, taste. So all these are the linking verbs. ये बहुत commonly यूज़ होती हैं और ये जो verbs हैं वो जोड़ती हैं किसी ना किसी तरह से सब्जेक्ट को बाकी के ऑब्जेक्ट के साथ या बाकी के सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ उनको जोड़ती हैं. और ये सारी की सारी जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं और इनको लर्न आप इजीली कर सकते हो बिकॉज आई हैव गिवन इट इन अ सिंपल लिस्ट. Once again I'm reading it like am, is, are, was, were, appear, become, feel, has been, have been, had been, etc. Next what we are going to start, that is the auxiliary verbs. As you can see easily from the picture, person is helping the other person. तो auxiliary verb वो verbs होती हैं जो दूसरी verbs की helps करती हैं. इनको helping verbs कहा जाता है. See another picture is there. Helping verb is there, main verb is there. In every sentence two verbs are used like helping verb and main verb. और helping verb जो auxiliary verb हैं वो help करती हैं sentence के अंदर की main verb की. Helping verbs, these helps the main verbs. क्योंकि ये जो verbs हैं auxiliary verb ये help करती हैं main verb की. किस में? एक्शन को डिस्क्राइब करने में. क्योंकि मेन जो वर्ब का मेन मीनिंग है वो होता है एक्शन करना, एक्शन को डिस्क्राइब करना. तो इस एक्शन के को डिस्क्राइब करने में ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स की हेल्प करती हैं. दैट एक्शन हैपन, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था और हैपनिंग इन द प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा. तो इन हेल्पिंग वर्ब्स से ही हमें एक्शन के एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है. एग्जाम्पल्स आर एम, आर, बी एबल टू, बीन, बीइंग, कैन, कुड, डेयर, डिड, डू, डज, गोइंग टू, हैड बेटर, हैव टू, इज, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, shall, should, was, were, will, would. All these examples are the examples of the helping verb और the auxiliary verb. और ये help करती हैं main verb की to describe action, कि ये जो action है past में हो रहा है means हो चुका है, या present में हो रहा है is happening in the present, और will happen in the future या आने वाले time में होगा. इन सिंपल वर्ड्स ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनसे हमें टेंस का पता चलता है और इनकी हेल्प से ही जो मेन एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर उसको डिस्क्राइब करने में बहुत ही हेल्प मिलती है. सो इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. लिंकिंग वर्ब्स की तरह ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. सेम वे में टेंस के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. यहाँ पर कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इज़, कैन, बी, डू, मे, हैड, शुड, वॉज, हैज़, कुड, आर, विल, बीन, डिड, माइट, वर, डज, मस्ट, हैव, would, am, shall and being. As you can see in the picture, some verbs जो हैं helping verbs जो हैं वो यहाँ पर bold में लिखी हुई हैं. वो bold में इसलिए हैं क्योंकि ये जो helping verbs हैं ये bold में लिखी हुई helping verbs ये explain कर सकती हैं या role play करती हैं किसका, linking verbs का भी. तो ये जो कॉमन वर्ड्स दिए हुए हैं ये दोनों में जाएंगे. ये हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी जाएंगे और
लिंकिंग वर्ब्स के लिए भी जाएंगे। और ये वर्ड्स हाईलाइटेड हैं बी, वॉज, आर, बीन, वर, एम। सो वंस अगेन, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। दोनों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, बट सम लिंकिंग वर्ब्स आर ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स दोनों के काम बिल्कुल डिफरेंट है, बट कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स का रोल भी प्ले करती हैं। आई होप you like this video and wait for the next. I will definitely define the next kinds of the verb. Thank you.